अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। वीक के स्टार्ट से ही मैंने आपको मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दी थी। उसमें लेवल मैंने आपको ये दिए थे कि 27,000 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है। तो जब भी आपको प्राइस इस लेवल पर मिलती है तो मार्केट में बाय बड़ी सॉलिड टाइप की लगेगी। उसके बाद टारगेट हमारा दोस्तों पहले था तकरीबन 28,500 का, और सेकंड टारगेट आप उसे कह सकते हैं कि राउंड टर्न में मैंने आपको 30,000 के आसपास दिया था। जितने भी टारगेट दिए थे दोस्तों आप ऐसा समझे कि सारे अचीव हो चुके हैं, और तकरीबन 30,000 के पास मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग है। इवन डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी कहा था, और उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट सेल किया भी था। आप खुद भी देख सकते हैं कि वहाँ जैसे ही मार्केट लगी थी 30,000 की, उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट जहाँ पर रुकी है इस वीक में, जब डाउन ट्रेंड, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे यार कि अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, एक और बैंक हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका था। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं था दोस्तों, सिर्फ उसकी अर्निंग्स और आप ऐसा समझें कि ईपीएस मिस हुआ था। तो काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का ये वीकेंड रहा है हमारा। आप ऐसा समझे कि पूरा वीक बड़ा सॉलिड टाइप का रहा है, और लेवल्स जो आपको बताए थे उनमें भी बहुत ज़बरदस्त टाइप की लेवल्स को रिस्पेक्ट मिली है। अभी रिसेंटली भी मैंने आपसे कहा था कि 30,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, इवन आप ऐसा समझेंगे कल के दिन भी डिस्कॉर्ड में मैंने आपको कहा था कि मार्केट अभी शॉर्ट है। ठीक है, उस टाइम में मार्केट प्राइस चल रही थी तकरीबन 29,800 और 900 का हाई अप मार्केट में कल भी रिपोर्ट हुआ है। और उसी टाइम मैंने आपसे कहा था कि हल्का फुल्का तो यहाँ बनता है और 28,500 तक आप इसको मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। तो 30,500 का जब तक मार्केट में अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझेंगे बड़ा सॉलिड लेवल है। ये सप्लाई ये है हमारे पास अभी के लिए 30,500 का लेवल। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती मार्केट में बार बार शॉर्ट की पोजीशन लगेंगी। तो इथेरियम में हमें आप ऐसा समझें कि सिर्फ एक बार ही डिमांड जोन पर मार्केट मिली थी 1800 और 1820 का लेवल। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग बनेगी, और उसके बाद आपने खुद भी देखा 1950 का टारगेट दिया था, वो भी हिट हो गया। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट में क्या करना है, वीकेंड आने वाला है, कौन से लेवल काम करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर बता देता हूँ, ताकि आपके पास मार्केट की अपडेट रहे। और आने वाले 2 दिन में जब आपकी इक्विटी मार्केट्स और सारी मार्केट्स बंद होगी, वॉल्यूम आपका कम होगा, तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो दोस्त हमें डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई। और एक स्कैम अलर्ट मैं यहाँ पर फिर से दे देता हूँ कि आपको मेरे नाम या तस्वीर लगाकर कोई भी मैसेज करे आप उसे इग्नोर किया करें। मैं कभी भी आपको पर्सनल मैसेज या डीएम नहीं करता। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम अपना क्या कहते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं दोस्तों, तो कल मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एडवांस जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था। उसमें हुआ क्या था, ये दोनों डेटा मिक्सअप हो चुके थे। और अगर हम लोग बड़े नंबर को देखते हैं तो उसमें आपका जीडीपी ज़्यादा काउंट करता है। पर इकोनॉमिक कैलेंडर की वैसे ही मैंने आपको वीक के स्टार्ट में कह दिया था कि ये इतना ज़्यादा इस वीक में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो मेजर बड़ी कंपनियां हैं उनकी अर्निंग्स इस वीक में एक्सपेक्टेड थी। उसमें अमेजोन की अर्निंग आ गई, और जितनी भी बड़ी बड़ी मेटा की आ गई, गूगल की अर्निंग्स आ गई, और यकीन माने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं। और यही मैं आपको वीक के स्टार्ट से कह रहा था कि इक्विटी मार्केट जो है हमारे पास, इक्विटी मार्केट में लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर 70 के नीचे, 40-70 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम मार्केट में डाउनवर्ड जा सकते हैं। और उसमें मैंने आपको सिनेरियो भी बता दिया था कि 4170 का अगर हाई मार्केट में लगा है तो डिमांड जोन मार्केट में ड्यू हो जाती है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो हुआ था। स्पॉट में दोस्तों हमारे पास 69 की क्लोजिंग आई थी, 40-69 की। और अगर फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में हमें क्लोजिंग बिल्कुल नेगेटिव टेरिटरी में नहीं मिली थी, वो पॉजिटिव टेरिटरी में थी। और आप ऐसा समझें कि 4071 की हमारे पास लास्ट टाइम जो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं डिमांड जोन के आसपास जो क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी, फ्यूचर में 40 और 71 की हुई थी। तो ये मैंने सोचा कि आपको ये भी क्लियर कर दूं। आज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डेटा था और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है, पर मार्केट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। इक्विटी मार्केट भी आपके ऊपर है, और अगर क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं तो ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट भी हमारे ऊपर है। उसकी मेजर रीज़न दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपसे फिर कह देता हूं कि अर्निंग्स कैलेंडर है। अगर अर्निंग्स कैलेंडर की बात करें तो अमेजोन की अर्निंग थी, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आई है। और अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो $1 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप है हमारी पूरी क्रिप्टो मार्केट। और आप एक अमेजोन का स्टॉक ले लें तो बिल्कुल बराबर हो जाता है। ठीक है, उनका रेवेन्यू जो अभी रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी शेयर किया था और टेलीग्राम पर भी। 127 बिलियन का रेवेन्यू, इट मीन्स कि बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशन थी 124 की। ठीक है, तो तकरीबन 3-4 बिलियन मार्केट में प्लस ही डेटा रिसीव हुआ है। और ईपीएस जो होता है ना दोस्तों, पर शेयर पर कितना दे रहे हैं,
उसमें आप समझें कि पूरे 10 सेंट का इजाफा। लास्ट में हमें जो मिल रहा था, फोरकास्ट हमारे पास आ रही थी 21 सेंट्स की, पर शेयर की बात हो रही है, और इसमें अगर 10 सेंट का इंक्रीमेंट आता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यही वो मेजर रीज़न थी, क्योंकि अगर हम लोग अमेज़ॉन को देखते हैं तो ये भी काफ़ी हद तक टेक से रिलेटेड है, ऑनलाइन बिजनेस है, और इनका बहुत, आप ऐसा समझें कि बहुत बड़ा कारोबार है और पूरी दुनिया में एक्सपेंडेड है। उसके बाद मैंने आपको टेक से रिलेटेड एक और चीज़ बताई थी, और वो थी मास्टर कार्ड। वीज़ा हमारे पास बहुत अच्छा रिपोर्ट हुआ था, मास्टर कार्ड भी बहुत सॉलिड उसकी अर्निंग्स आई हैं। 5.6 की उसकी क्या कहते हैं फोरकास्ट थी हमारे पास, और 5.7 बिलियन अभी के लिए रिपोर्ट हुआ है, प्लस डेटा है, और इसमें भी तकरीबन 6 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, ईपीएस भी बीट हुआ है। तो जो स्टॉक्स आपके रिलेटेड हैं टेक इंडस्ट्री से, या आप उनको कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि क्रिप्टो मार्केट से, या नेस्डेक, एसएनपी में जितने भी आपके टेक से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनकी अर्निंग्स बड़ी सॉलिड आ रही हैं। और यही वो मेजर रीज़न है कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। फिर से मार्केट ने अपनी, आप ऐसा समझें कि बिल्कुल सप्लाई के ऊपर ही ट्रेड हो रही है, और यही वो रीज़न है कि मैंने आपसे कहा था मार्केट एक दूसरे को 1 to 1 फॉलो नहीं करती। आपने देखा होगा जब इक्विटी मार्केट नीचे थी हमारी एक दिन के फ़र्क से, तो उसी दिन हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में उस दिन भी 30,000 का हाई लगा था। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आज तो इक्विटी मार्केट नीचे है, फिर हमारी क्रिप्टो मार्केट क्यों ऊपर है। तो दोस्तों कभी भी ये 1 to 1 फॉलो नहीं करती, कम से कम 24 आवर गैप या 2 से 3 दिन का गैप मार्केट में आता रहता है। कोरिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास आप ऐसा समझें कि एक्सन मोबिल, ये आप ऐसा समझें कि लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, $480 बिलियन इसका मार्केट कैप है, और अगर इसका रेवेन्यू अर्निंग देखते हैं ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल शेवरॉन भी सिमिलर कंपनी है, ऑटोमोबाइल और ये जो मोबिल ऑयल जो बनाते हैं, फ्यूल पंप और इस टाइप की बहुत सारी गाड़ियों के लिए ये लोग चीज़ें बनाते रहते हैं। ठीक है, एनर्जी सेक्टर से इन दोनों कंपनियों का ताल्लुक है, और दोनों का डेटा बहुत ज़्यादा सॉलिड आया है। और दोस्तों हमारी इक्विटी मार्केट अभी के लिए जो एक रिसेशन का फियर चल रहा था इस टाइप का मार्केट में, उसका जो गॉज होता है वो आपकी कैटरपिलर की कंपनी होती है। ठीक है, ये बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमेशा जब भी मैं आपको स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट को ज्वाइन करके बताता हूँ तो उसे ज़रूर सुना करें, यकीन माने आपकी इन्फो में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब यूएस की ग्रोथ मार्केट को आप किस तरह गॉज करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट को स्पेशली। ठीक है, और इस तरह जितनी भी मार्केट में उनकी ग्रोथ हो रही है उसका पता चलता है आपकी कैटरपिलर से कि कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है। ऑफ कोर्स जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा है लोगों के पास, इसीलिए आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर एक आपने पूरा सेक्टर पकड़ना है तो उसका गोज हमारे पास रियल इस्टेट से रिलेटेड आपका कैटरपिलर होता है। तो कैटरपिलर ने भी अपनी अर्निंग्स बीट किए हैं और उसका ईपीएस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है, इसीलिए हमारे पास एसएनपी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जब सप्लाई टच हो जाती है तो मार्केट में डिमांड ड्यू हो जाती है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। जब इतनी सारी अच्छी अच्छी अर्निंग्स आएंगी मार्केट में तो फिर ऑफ कोर्स हमारी मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जाती है तो फिर क्रिप्टो मार्केट उसको ज़रूर फॉलो करने आती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करेंगे, और वीक के स्टार्ट में ही मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दी थी। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि जो नंबर्स आपको मंडे वाले दिन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, यकीन माने उन्हें बहुत ज़्यादा मार्केट में रिस्पेक्ट मिलती है। कल भी अगर आप मार्केट को देखते हैं, बीटीसी का जो हाई लगा था वो एग्जैक्टली 29,800 का ही लगा है। उसके बाद मार्केट ने 28,000 तकरीबन 850 की मार्केट आपको मिली थी। ठीक है, आज की मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद भी लो पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी भी मार्केट सप्लाई से तो काफ़ी नीचे है, पर जब इतनी मार्केट बुलिश होती है तो आपसे ये गुजारिश है कि तकरीबन 1000 के आसपास अगर बीटीसी में पॉइंट मिले तो मार्केट में से निकल जाया करें। अभी हमारे पास आने वाले जो 2 दिन हैं, आप ऐसा समझिए कि वीकेंड है। वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो मार्केट में काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको सप्लाई के आसपास मार्केट मिलती है, अब ऑलरेडी ट्रेड लगे हुए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि यार हम लोगों ने बुक नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम। अगर मार्केट आपको 28,500 तक का लेवल देती है तो आप ऐसा करें कि अपना प्रॉफिट निकाल दीजिएगा। और अगर 28,500 के नीचे मार्केट में 1, 2 या 4 घंटे की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझे कि 27,000 की मार्केट भी काफ़ी आराम से जा सकती है। पर ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट के काफ़ी बुलिश हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब तक 30,500 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती, 30,000 के आसपास मार्केट में बड़े सॉलिड टाइप के शॉर्ट सेल लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर 30,500 के ऊपर क्लोज आ जाए, छोटा मोटा अपना स्टॉप लॉस लेके आपने निकल जाना है। वीक में, ये वाले पूरे वीक में आप ऐसा समझें तकरीबन
4 ट्रेड तो बड़े सॉलिड लग चुके हैं और अच्छे खासे उसमें पैसे ही बन चुके हैं। अगर हल्का पुल्का ऐसे लगता भी है तो आने वाले 2 दिन में अगर आपको मार्केट सप्लाई पे मिलती है तो वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर मार्केट डिमांड जोन की तरफ जाती है तो स्लाइड डिमांड जोन हमारे पास अभी के लिए जो रिपोर्ट हो रही है वो है 28,500 का एरिया, और उसके बाद सॉलिड वाली जो डिमांड जोन है वो हमारे पास 27,000 का लेवल है। और इस बार भी 27,000 दोस्तों आप ऐसे समझे काफ़ी ज़्यादा लेवल आपका मैच्योर हो चुका है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स विल रिमेन सेम। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे पास इथीरियम में इस बार ये पूरा वीक आप ऐसा समझें कि BTC का था। एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई जोन्स काफ़ी बार वो ट्राई कर चुका है, लेकिन हम लोग अगर इथीरियम में देखते हैं तो कोई ख़ास इस वीक में तो बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं था, ठीक है। और यही मैंने आपसे कहा था कि 1820 या 1800 के आसपास मिले तो जितनी बार मिलते हैं अच्छी खासी मार्केट में बाइंग लगेगी। पर इथीरियम की टेक्निकल दोस्तों आप ऐसा समझें कि रात को तकरीबन कल की शाम तक ये सारे टेक्निकल और इसके लेवल भी ख़त्म हो जाएंगे। नए लेवल इथीरियम के मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा तकरीबन मंडे के दिन। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, हमेशा ही मैं आपको कहता हूं कि कंबाइन करके किया करें। BTC की सप्लाई डिमांड पर आप इथीरियम को भी नो मैटर कि जो भी प्राइस चल रही हो आप उसमें अपना ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। तो इथीरियम में हमारे पास अभी के लिए जो डिमांड जोन है तकरीबन आ रही है 1820 के आसपास ही। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो 1950 की पहली सप्लाई है, हल्की सप्लाई है। और अगर मेजर सप्लाई की बात करते हैं तो तकरीबन 1980 से लेकर 2020 का जो एरिया है ये आपका पूरा इथीरियम में सप्लाई जोन है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।